मिशन 2023 से पहले कथा पॉलिटिक्स का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा पहुंचकर दिव्य दरबार लगा रहे हैं। वहीं इसका कितना असर मिशन 2023 पर देखने को मिलेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू और कांग्रेस प्रवक्ता जयेश गुरनानी। देखिए, कथा कराना, सनातन धर्म की का पालन करना, वो अपनी जगह पर अलग बात हो सकती है, लेकिन राजनीतिक उपयोग करना और एक तरफ पाखंड करना और दो मुही बात करना, एक तरफ सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के कृत्य करना और दूसरी तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठे करने के लिए कथा कराना, ये दोनों बातें अपने आप में ये सिद्ध करती है कि कांग्रेस और उसके नेता कितने घबराए हुए हैं और देश के मूड को भांप कर उन्होंने कथा, भागवत, भजन ये सब कराना चालू कर दिया है। लेकिन जनता समझती है कि असली उनका हितैषी कौन है, कौन इनके पीछे, उनका उद्देश्य क्या है। वो देश की डेमोग्राफी को, देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को किस ढंग से नुकसान पहुंचा रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए ये कथा भागवत कराना और उसके बाद में उनके खिलाफ उनके नेता, कई सारे नेता उनके कथावाचकों के खिलाफ अपने बयान देते रहे हैं, कुछ वोटों को कुछ खुश करने के लिए। तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले जब ये इच्छाधारी हिंदू बनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जनता समझती है, पब्लिक जानती है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, एक तो गलत बात है कि हिंदुत्व कोई कार्ड है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है और ये केवल एक बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए, जिसका लगातार 1947 के बाद से, आजादी के बाद से इन्होंने उनकी कभी भावनाओं को नहीं समझा। हमारे जो मान बिंदु थे, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के जो पुरोधा थे, उनका अपमान किया। उन्होंने ये सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव सरकार ने किस तरह 1991 में धर्म एक विधेयक लाया जिसमें 1947 के पहले की स्थिति बरकरार रखी। 1947 के समय जो स्थिति थी उसके पहले मुगल आतताइयों ने, किसी ने हमारे कई सारे धर्म स्थलों का जिस तरह से रूपांतरण भी कर दिया, जिस तरह से ध्वस्त भी कर दिया, उसके लिए उन्होंने एक विधेयक लाए। तो इसलिए वो जो ये इन्होंने जो गलतियां की है इतिहास में, वो लोगों के ध्यान में है। अब ये इस तरह से कथा भागवत कराना, किसी मंदिर में चले जाना, कहाँ घंटी बजाना, ये सब सजदे करने वाले लोग, ये चादर चढ़ाने वाले लोग अभी क्या करने लगे हैं, ये जनता जानती। देखिए, इनसे कोई चुनाव जीतने हारने का सवाल नहीं है। ये ऐसा समझते हैं कि इससे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। लोग काम से प्रभावित होते हैं और आपकी जो पुराने इतिहास को देखते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इन कर्नाटक में सरकार बनी, धर्म स्वातंत्र विधेयक वहां बनाया, उसको खत्म कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति सभ्यता का क्षरण नहीं करना का प्रयास करना नहीं तो क्या है? तो धर्म स्वातंत्र जो कानून बना उसको खत्म करने के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा और अब उसकी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं, कहीं कथा करा रहे हैं। तो सब ये दोनों बातें नहीं चलती, सब जानते हैं लोग कि क्या करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक बात रही कथा कराने की और उसे राजनीति से जोड़ने की, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी की धार्मिक भावना अलग होती है और हर धार्मिक भावना के लिए यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे राजनीति से जोड़ करके देखा जाना मेरे अनुसार उचित नहीं है। कमलनाथ जी द्वारा जो कथा कराई जा रही है, कमलनाथ जी खुद, उनकी खुद की जो धार्मिक भावना है वो हनुमान जी से जुड़ी हुई है। वह खुद को भी हनुमान भक्त बोलते हैं और पूरी प्रदेश की जनता उन्हें हनुमान भक्त बोलती है। तो इसमें यह उनकी जो धार्मिक भावना है किसी से छुपी हुई नहीं है और इसी के मद्देनजर वह एक कथा करा रहे हैं, तो इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वह कभी हिंदुत्व की तरफ या हिंदूवादियों की तरह यह चुनाव लड़ने का कभी प्रयास करती नहीं है,
क्योंकि हमारी नजर में हर एक आदमी जो है वह समान रूप से हम उसको देखते हैं। तो जहां तक बात रही हिंदुत्व की, तो यह भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है और उन्हें ही करने दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, इच्छाधारी हिंदू कौन है और क्या है यह तो हर किसी को पता है। जो हिंदुओं की बात करते हैं, आखिर उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, आज वो अगर मंच पे खड़े होकर के अगर आमने सामने बात कर लें तो मैं मान जाऊंगा उनको। आज आप देखिए, अगर ये लोग जो हिंदू अपने आप को बताते हैं, तो यह सिर्फ इतना सा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दे कि आखिर मध्य प्रदेश में मस्जिदें जो हैं वह उस पर वक्फ बोर्ड है, जो चर्च है, गुरुद्वारे हैं, वह जो है क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन और सिख एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने अनुसार चलाता है। पर हिंदू मंदिरों में आखिर शासन का हस्तक्षेप क्यों है और शासन का हस्तक्षेप क्यों नहीं हटाया जाता है? चाहे जितने भी बड़े मंदिर देख लीजिए आप, महाकालेश्वर मंदिर हो, खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे रंजीत हनुमान मंदिर हो, हर किसी भी मंदिर पर जो है वह शासन का हस्तक्षेप रहता है। तो आखिर शासन को हिंदू मंदिरों से इतना क्या लगाव है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुजारियों को नहीं दे करके खुद उसमें घुसा हुआ है? बस इतना सा जवाब दे देंगे।